मेरी पुरानी इमारतों का लगभग 1500 वर्ष का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। मेरे पुराने बाजारों की अलग अलग विशेषताएं थी। मसलन वजीर खान मस्जिद वाला इलाका इत्र और दीगर खुशबुओं के लिए प्रसिद्ध था। बाजार हकीमा अलग अलग वर्ग के हकीमों का बाजार था। कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अकबरी गेट, शाह आलमी गेट, मोची गेट, रोशनाई गेट, हजूरी बाग, टकसाली गेट, मस्ती गेट, जकी या चक्की गेट वगैरह वगैरह। ये सब अपनी अपनी अलग अलग पहचान रखते थे। इसी तरह शेरांवाला गेट है जो महाराजा रंजीत सिंह के प्रवेश के वक्त ही बना था। मैं लाहौर हूँ ते जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मे ही नहीं। पिछली बार मैंने आपको कहा था कि अगली बार हम बात करेंगे पुराने बाजारों के बारे में। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने जब 1584 में मुझे राजधानी बनाया तो उसके साथ ही नए महलों, नई हवेलियों, नए बागों के निर्माणों का सिलसिला शुरू हुआ। ज्यादातर पुराने शहरों के बाहर चौतरफा दीवारें होती थी। मकसद ऐसा होता था कि किसी अचानक हमले से बचाव। वैसे चोर लुटेरों से बचाव भी एक मकसद था, क्योंकि अक्सर रातों को इन चौतरफा दीवारों के गिर्द लगे हुए बड़े बड़े दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। चौकीदार तैनात होते थे। किसी मुसीबत के वक्त ही रात को स्थानीय शहरियों के लिए पूरी पड़ताल के बाद ही ताले खुलते थे। मगर अब उस चारदीवारी के निशानात सिर्फ कहीं कहीं बचे हैं। हालांकि अंग्रेजी राज के दरमियान ये दीवारें तोड़ दी गई थी। पुराने विवरण के अनुसार मेरी चारदीवारी में 13 दरवाजे थे। हालांकि इन चौतरफा दीवारों के बावजूद चंगेजी हमले भी हुए और गजनवी हमले भी। वैसे मेरे पुराने शहर की निर्माण कला भी अद्भुत थी। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार गलियों व सड़कों की लंबाई लगभग 1,35,000 मीटर में फैली थी और फर्शी रकबा, जिसे अब फ्लोर एरिया कहा जाता है, लगभग 34,22,000 वर्ग मीटर था। मेरी पुरानी इमारतों का लगभग 1500 वर्ष का रिकॉर्ड आज भी मौजूद है। मेरे पुराने बाजारों की अलग अलग विशेषताएं थी। मसलन वजीर खान मस्जिद वाला इलाका इत्र और दीगर खुशबुओं के लिए प्रसिद्ध था। बाजार हकीमा अलग अलग वर्ग के हकीमों का बाजार था। कश्मीरी गेट, दिल्ली गेट, अकबरी गेट, शाह आलमी गेट, मोची गेट, रोशनाई गेट, हजूरी बाग, टकसाली गेट, मस्ती गेट, जकी या चक्की गेट वगैरह वगैरह। ये सब अपनी अपनी अलग अलग पहचान रखते थे। इसी तरह शेरांवाला गेट है जो महाराजा रंजीत सिंह के प्रवेश के वक्त बना था। मगर अब मेरे भीतरी इलाकों में भी नए निर्माण हो गए हैं। अब मेरी शक्ल सूरत काफ़ी बदली जा चुकी है। मुगल शहंशाह जलालुद्दीन अकबर ने जब 1584 में मुझे अपनी राजधानी बनाया तो उसके साथ ही नए महलों, नई हवेलियों, नए बागों के निर्माणों का सिलसिला शुरू कर दिया और यह सिलसिला 1598 तक चलता रहा। मगर मुझे इस बात का थोड़ा मलाल तो बना रहा कि मुझे आगरा व दिल्ली वाला रुतबा पूरी तरह से कभी नसीब नहीं हो पाया। 1605 में जहांगीर ने अकबरी शान और शौकत को अपने ढंग से आगे बढ़ाया और यह बात भी कम दिलचस्प नहीं थी कि शुरुआती दौर में जहांगीर को भी अपनी ही औलाद खुसरो की बगावत का उसी तरह सामना करना पड़ा जिस तरह उसने खुद अपने बाप शाहजहां जलालुद्दीन अकबर के खिलाफ बगावत की थी। बहरहाल बगावत पर काबू पाने के बाद भी जहांगीर ने भी अपने ख्वाबों को पूरा करने की लहर चलाई। वह थोड़ा कम खर्च था, मगर एक नया किला, अनारकली की मज़ार व चंद खूबसूरत मस्जिदें उसी की देन थी। उसके बेटे शहंशाह शाहजहां ने उन सभी इमारतों व किलों में अपनी ढंग से नई तब्दीलियां कराई, पर वह ज़्यादा दिन तक मेरे यहाँ टिका नहीं। हालांकि उसका जन्म भी मेरे ही किले में हुआ था। उसने आगरा में ज़्यादा वक्त गुजारना शुरू कर दिया था। वैसे उसने अपनी धायमा अंगा के नाम पर भी एक मस्जिद बनवाई। मोती मस्जिद पर उसकी छाप साफ दिखाई देती थी। मेरे यहाँ का शालीमार बाग भी 1642 में ही इसी सोच के तहत था ताकि शहंशाह कश्मीर की वादियों का लुत्फ मेरे मैदानी इलाकों में ही उठा सकें। उस काल की कुछ अन्य इमारतें जिसमें वजीर खान की बारादरी, आसिफ खान का मकबरा और चौबुर्जी बाग शामिल थे, ये सब इसी काल में बने थे। और अगली कड़ी में यानी कि अगले पार्ट में आप सुन सकते हैं दारा शिकोह के बारे में। और हाँ, मुझे मत भूलिएगा।
क्योंकि मैं लाहौर हूँ ते जिस लाहौर नहीं वेख्या ना ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।